मेरे भाई लोग जब जब कॉसीबाइट नया कीबोर्ड मार्केट में लेकर आते हैं, आप जो है स्पैम करने लगते हो, कमेंट सेक्शन भरने लगता है। हमको तो खबर ऐसे ही आपसे ही पता चल जाता है और ये बात मुझे बहुत पसंद है। बीइंग अ न्यूट्रल अनबायस्ड चैनल, जब आप किसी पर भरोसा करके उनके रिव्यू के लिए इंतजार करते हो, यह हम जैसे क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी बात होती है। आज उसी सिलसिले में कॉसीबाइट फैंटम हमारे पास आ गया है और हमारे ही भाई सब्सक्राइबर मोहित सिन्हा जी ने हमें ये कीबोर्ड जो है रिव्यू करने के लिए भेज दिया है। क्या ये जो कीबोर्ड है, जितना हाइप, जितनी सारी चीजें इसमें लिखी है, कैस्केट माउंट, साउंड एब्जॉर्प्शन फोम और साथ ही प्री ल्यूब्ड स्विचेस, ये सारी चीजें क्या वाकई इस कीबोर्ड को इतना प्रीमियम बनाती है? स्पेशली जिस प्राइस पॉइंट के अंदर ये कीबोर्ड आ रहा है, उस प्राइस पॉइंट के अंदर मुझे एक्चुअली डाउट हो गया था और आज का एपिसोड जो है उसी पे होगा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या इस प्राइस अंडर 3000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर कोई कीबोर्ड इतने सारे अकोस्टिक ट्रीटमेंट, प्रील्यूब्ड स्विच के साथ आने के बाद बेहतरीन साउंड निकाल पाता है या नहीं। आज उसी की बात होगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि इस धमाकेदार एपिसोड को आज हम शुरू करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों, अब जो है आप इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड चलाते रहने के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हो। वो कैसे? अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxcity में आके उस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताओ। हम जो है उस प्रोडक्ट को दिलाने में आपकी कुछ मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे और आप उस प्रोडक्ट को उसके एवज में हमें रिव्यू करने देना। रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज जानते हैं कॉसीबाइट फैंटम की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। ये है दोस्तों फैंटम TKL, जिसका हम सब जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पैकेजिंग एज यूजुअल कॉसीबाइट का टिपिकल पैकेजिंग है, जिसके ऊपर कुछ लेबलिंग दी गई है, जैसे TKL कीबोर्ड, ऑल की एंटी घोस्टिंग, पोटेमो प्रील्यूब्ड स्विच सिस्टम लगे हैं भाई साहब, वो भी स्वैपेबल वाले, और पर की RGB सॉफ्टवेयर सपोर्ट फॉर विंडोज MCU चिपसेट फ्रॉम ताइवान एंड डिजाइन। अब ये जो चीजें हैं, ये एक्चुअली इतना कौतूहल पैदा कर रहे हैं कि हमें भी जो है इसे जल्दी मंगाना पड़ा, थैंक्स टू मेरे भाई जिन्होंने इसे हमें भेज दिया है। अब अगर पीछे देखें तो यहाँ पे कॉल आउट्स वगैरह देकर जो है आपको समझाया गया है कि यहाँ पर जो है आपको क्या क्या फंक्शनलिटी वगैरह मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा पिक्टोरियल डिपिक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब इसको खोलते हैं, ज्यादा रहा नहीं जाता है, बॉक्स को यहाँ से ओपन करते हैं। एंड हियर इट इज। कीबोर्ड जो है एज यूजुअल कॉसीबाइट की पैकेजिंग है, लेकिन इस बार हमारे पास जो पैकेजिंग है वो ठीक ठाक कंडीशन में आई है। यहाँ पर सबसे पहले हमें केबल देखने को मिलता है। केबल की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। देखिए, पैकेजिंग मायने नहीं रखता है, असली सामान जब तक आपको बढ़िया मिल रहा है, पैकेजिंग से उतना फर्क हम इंडियंस को तो एटलीस्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर टाइप A से टाइप C वाला जो पोर्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर ब्रेडेड केबल देखने को मिल रहा है विद अच्छी खासी थिकनेस। अब इसको भी रखते हैं साइड में और अब आती है बारी यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सेसरीज। ये ओटेमो के प्रील्यूब्ड स्विच जो है आपको पैकेजिंग के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। इसको भी रखते हैं साइड में और आते हैं कीबोर्ड पर। ना कीबोर्ड में आने से पहले कुछ चीजें और भी है यहाँ इंटरेस्टिंग। सबसे पहले की कैप कम स्विच रिमूविंग टूल देखने को मिलता है, व्हाइट कलर में है। इतना ध्यान रखा गया है कि व्हाइट कीबोर्ड के साथ व्हाइट को मिल रहा है, विच इज अ नाइस थिंग। और साथ ही जो है यहाँ पर यूजर मैनुअल देखने को मिल रहा है। अब ये जो यूजर मैनुअल है ये पिक्टोरियल है, एज इट इज है, जैसा कि हर कॉसीबाइट के कीबोर्ड में आपको देखने को मिलता है। अच्छे क्वालिटी का है और इसको रख लेते हैं अब साइड में। अब तो बारी है भाई साहब कीबोर्ड के घूंघट को उतारने की, तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। और ये आ गया हमारा व्हाइट कीबोर्ड पे व्हाइट चादर और व्हाइट सेफ्टी कुशन्स। इसको रख लेते हैं साइड में और हियर इट इज। आप मुझे बताइए आपको फर्स्ट इंप्रेशन इस कीबोर्ड का कैसा लग रहा है। कीबोर्ड नो डाउट बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर जो है आपको डायल नॉब जो है सॉर्ट ऑफ एल्यूमिनियम फिनिश में देखने को मिलता है विद एज कट डिजाइन। और ये जो चीजें हैं ये इसको और थोड़ा प्रीमियम बनाती है। हालांकि इसको मैं खोलूंगा तो मुझे समझ में आएगा ये मेटल का है या प्लास्टिक का।
साथ ही यहाँ पर जो इसका वेट है वो हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 803 ग्राम टू बी प्रिसाइज। और लेआउट जैसे कि आप देख सकते हो 75% वाला है और एक 96% का भी इसका ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन जो है आपको यहाँ पर टोटल ABS वाला देखने को मिलता है विद ENSI लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लुक एट दिस। और साथ ही जो है आपको डबल क्लिप स्टैंड विथ रबर ग्रिप्स भी देखने को मिल रहा है पीछे। ये देखिए एक एंड यहाँ पे ये थोड़ा टाइट है और नए में टाइट होना अच्छी बात है। सो बड़ी मुशक्कत के बाद यहाँ पर जो है दूसरा वाला स्टैंड भी हमने निकाल लिया है। अभी नए में टाइट है तो अच्छा है और हिंजेस की क्वालिटी भी एज यूजुअल अच्छी रखी गई है। और साथ ही यहाँ पर जो है हमको रबर ग्रिप्स भी अच्छे वाले मोटे वाले देखने को मिल रहे हैं। 4 रबर ग्रिप्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें यहाँ पे टाइप सी पोर्ट की, तो ये जो टाइप सी का इनटेक है ये भी आपको हल्का सा जो है राइट हैंड साइड की तरफ, जब आप कीबोर्ड को ऐसे पकड़ेंगे तो राइट हैंड साइड तरफ जो है साइड पे आता है। ये चीज जो है वायर मैनेजमेंट के लिए काफी लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, जिनका वायर के लिए टेबल पे होल जो है राइट साइड में होगा या फिर जिन्होंने सिस्टम जो है राइट साइड में लगा रखा होगा। सो ओवरऑल कीबोर्ड जो है मुझे तो फर्स्ट इंस्टेंस में काफी अच्छा लगा, स्पेशली अगर जो वैल्यू हमें इस समय देखने को मिला है, जिस प्राइस पॉइंट पे हमने ये कीबोर्ड जो है परचेज किया है, उस प्राइस पॉइंट पे अगर ये टिका रहता है तो बहुत अच्छा एक आपके पास ऑप्शन खुलने वाला है। चलिए दोस्तों एक बढ़िया सा रिव्यू शुरू करते हैं इसका प्रॉपर बेहतरीन बी-रोल शॉट्स के साथ। अब यहाँ से शुरू होती है जो स्विच सिस्टम, जो अकोस्टिक ट्रीटमेंट की बात हुई थी, उसके बारे में चलिए थोड़ी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे की कैप एंड स्विच सिस्टम की। यहाँ पर जो है आपको PBT नहीं, जनरल जो हमारे पास आता है वो ABS वाला कंस्ट्रक्शन ही देखने को मिलेगा। और मुमकिन इसीलिए है कि यहाँ पर आपको जो है पास थ्रू लाइटिंग भी देखने को मिल रहा है। कलर ऑप्शंस अभी फिलहाल ज्यादा नहीं है, सिर्फ व्हाइट है। और इसके ऊपर जो आपको प्रोफाइल देखने को मिल रहा है वो MDA का प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। जेनेरिक है, बढ़िया है। और साथ ही जो है आपको जो स्विच मिल रहा है चिर परिचित ओटेमो रेड स्विच, लेकिन ट्विस्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्विच जो है वो प्रील्यूड बताया गया है। लुब्रिकेशन की क्वालिटी में थोड़ा सा मुझे डाउट है, उतना प्रोमिनेंट फ्रिक्शन फ्री स्विचेस मुझे नहीं लगा पर्सनली। और साथ ही अगर स्टेबलाइजर की बात करें, जी हाँ ये भी आपको प्रील्यूड मिल रहा है। और इसका जो एक्चुएशन फोर्स वगैरह है वो 50G के आसपास रहने वाला है और ट्रैवल डिस्टेंस 4 mm के आसपास होने वाला है। PCB की बात करें तो PCB में स्वैपिंग आपका पॉसिबल है। स्वैपिंग बहुत जॉयफुल नहीं होने वाली जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। जो थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट के कीबोर्ड आते हैं जिसमें मॉडिंग करके आपको मजा आता है, वो बात कहीं ना कहीं यहाँ रह जाती है। लेकिन हाँ, साथ में मैं ये भी बोलूंगा कि फायरफ्लाई, पेंडोरा और वंत के मुकाबले डेफिनेटली यहाँ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पे आपको 3-पिन सॉकेट PCB बोर्ड के ऊपर देखने को मिलता है। अकोस्टिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे अकोस्टिक ट्रीटमेंट काफी लेवल पे किया गया है। देखो सिलिकॉन गैस्केट वगैरह आपको दे दिया गया है, साउंड एब्जॉर्प्शन फोम वगैरह आपको दे दिया गया है। PCB बोर्ड के नीचे भी आपको जो है EVA सैंडविच स्विच पैड देखने को मिल जाता है और 100G सिलिका जेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इतनी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो क्या इससे साउंड में डिफरेंस आया? एक छोटा सा साउंड टेस्ट आपके लिए, और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके नीचे बताना कि आपको कीबोर्ड का साउंड आखिर कैसा लगा। और अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो वहां पर भी आपको जो है विंडोज लॉक बटन, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट, एन-की रोलओवर का सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है। पोलिंग रेट वगैरह भी टॉगलेबल है, अप टू 1000 हर्ट्ज तक चले जाता है। WASD और एरो स्विचेस को जो है आप स्वैप भी कर सकते हो। बहुत ही बेसिक सा फीचर है, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। डायल नॉब के भी कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, वॉल्यूम टॉगल कर सकते हो, टैप करके म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको एक बढ़िया प्राइस के अंदर मिल रहा है। साथ ही लाइट्स की बात कर ले, बढ़िया विविड सैचुरेटेड लाइट आपको देखने को मिलता है। 18 लाइटिंग मोड विद पर की RGB का कॉन्फ़िगरेशन आपको इस कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको ऑनबोर्ड और सॉफ्टवेयर दोनों में ही आप पर की RGB को कस्टमाइज करने की सहूलियत भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ऑनबोर्ड अगर आप चाहते हो सॉफ्टवेयर को बिना खोले आपको कॉन्फ़िगर करना हो पर की RGB, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो 1, 2 एंड 3 है, यहाँ पे आपके कुछ प्रीसेट स्लाइड्स के
दे दिए गए हैं। आपको क्या करना है, उन्हें पहले एक्टिवेट करना है, उसके साथ फंक्शन प्लस टिल्ड दबा देना है। देन आपको आपके टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर लेना है लाइटिंग की, और एक बार लाइटिंग कस्टमाइज हो गई तो देन आपको फंक्शन प्लस टिल्ड को जो है दोबारा प्रेस कर देना है एंड दैट्स इट। इतना सिंपल रखा गया है। और अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, यहाँ पर भी काफी सारी चीजें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जैसे लाइटिंग आपको सबसे पहले ऑन द फेस खुलता है, अल्ट्रा लाइटिंग मोड आपको देखने को मिलता है, कस्टमाइजेशन यहाँ से भी पॉसिबल है। फिर देन आपको देखने को मिलता है कीबोर्ड के की कस्टमाइजेशन, यहाँ पे माउस के सारे स्विचेस को आप चाहे तो कीबोर्ड के अंदर रख लो। देन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फायर की। स्टैंडर्ड कीबोर्ड फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं। फंक्शन, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडोज के साथ आप जो है कोई भी कस्टम की का कॉम्बिनेशन यहाँ से बना सकते हो। और साथ ही मल्टीमीडिया है तो उसकी भी कस्टमाइजेशन चाहिए, क्लियर ओपन करना हो, ट्रैक चेंज करना हो, वॉल्यूम अप डाउन करना हो, ये सारी चीजें शॉर्टकट यहाँ से आप डाल सकते हो। सिस्टम फंक्शन की बात करें तो पावर, स्लीप, हाइबरनेट, जो भी तमाम चीजें हैं, इन सारी चीजों को यहाँ से कस्टमाइज कर लोगे। और अलग से आपको जो है मैक्रो मैनेजमेंट भी मिलता है, दोनों जगह आप मैक्रो सेट कर सकते हो। और साथ ही अगर दूसरे सेगमेंट्स की बात कर ले, जो कि अदर सेगमेंट्स में यहाँ पे रखा गया है, वो है विंडोज लॉक बटन को ऑन ऑफ करने की सहूलियत, या फिर एन की रोल ओवर को कई बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, वो यहाँ से हो जाएगा। और साथ ही आप पोलिंग रेट, जो मैं कह रहा था कि आप कस्टमाइज कर सकते हो, 120 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक का पोलिंग रेट जो है यहाँ पे कस्टमाइजेबल है। अब ये सारी चीजें जो है आप एक बार सोच कर देखो, 2500-3000 के कीबोर्ड के हिसाब से अच्छा नहीं है, वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन हमारी आशा क्या, जब हमने पेज पर इतने सारे गैस्केट वगैरह देखा तो हमें लगा कि क्या ये कुछ क्रियो स्वॉर्म जैसा बातचीत हो रहा है, जो कि हमारे टेबल में आने के बाद बहुत थॉकियर साउंड करेगा। उसमें थोड़ा सा हमें निराशा हुई। लेकिन अपने आप में कीबोर्ड को अगर किसी और कीबोर्ड से कंपेयर ना करा जाए, जरूर एक बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बनाता है। अच्छा, प्राइस क्या है? देखो, अभी Amazon में जो है 75% वाले का जो प्राइस है वो 3099 रुपीज का आ जाता है, और इसका एक दूसरा वेरिएंट भी आता है 96% वाला, वो 3399 रुपीज का आपको देखने को मिलेगा। वही अगर ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करें तो यहाँ पर 75% वाला जो है 3000 यानी 2999 रुपीज का आपको देखने को मिलता है, और साथ ही 96% वाला 3199 रुपीज में। साथ ही सस्ता तो है ऑफिशियल वेबसाइट में, आपको हमारी तरफ से नीचे कोड भी देखने को मिल जाएगा, TBH5 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके साथ आपको यहाँ पे मिल सकता है। अच्छा, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताना। हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको कैसी लगी, कैसे बताओगे? नीचे जो लाइक वाला बटन है उसे जरूर दबा देना, और साथ ही इससे हमें समझ में आ जाएगा कि आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आ रहा है। आपके उन दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो जरूर शेयर करना जिनको नए कीबोर्ड की तलाश है, बजट सेगमेंट में एक बढ़िया कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं विद सॉफ्टवेयर सपोर्ट, प्रील्यूड, स्विच, गैस्केट माउंट, मॉडिंग फ्रेंडली कोई कीबोर्ड ढूंढना चाह रहे हैं और 3000 बजट है, उनके लिए बेहतरीन मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड कीबोर्ड रहा। और साथ ही हमारी रिकमेंडेशन पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो हेडफोन हो, कीबोर्ड हो, गेम पैड हो या फिर मॉनिटर हो, उसको सेटअप के अंदर लगाना है, उसका पिक खींचना है और उसको शेयर कर देना है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techwasithi में, ताकि हम जो है उसे सीधा उठाकर लगा सके वोटिंग पर। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से क्या, एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।